हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी आयुष काउंसलिंग के बारे में। तो अगर आप यूपी में बीएमएस, बीयूएमएस और बीएचएमएस की काउंसलिंग कराना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। आपको ये वीडियो लास्ट तक देखना है। इसमें सारी चीज़ें डिस्कस की जाएगी। कंप्लीट जो प्रोसेस है आपको इसमें बताई जाएगी, कैसे आप जो है काउंसलिंग कर सकते हैं, किन किन रूल्स का आपको ध्यान रखना है, क्या क्या फ़ीस है, सारी चीज़ें इस वीडियो में बात करेंगे। यहाँ पर जो है आप ये देख सकते हैं कि क्या क्या जो है टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इसमें जनरल इन्फॉर्मेशन आप पढ़ सकते हैं कि आइस की काउंसलिंग क्या है, कैसे आपको क्या करवाना है, वह इस पेज पर आपको दिखाया गया है। इसमें ये बोला गया है कि आपको एडमिशन लेने से पहले, सिक्योरिटी जमा कराने से पहले जो भी आपकी एलिजिबिलिटी है वह चेक कर लेनी चाहिए। आपको जो है हेल्प डेस्क दे रखा है, यानी कि आपको अगर कोई डाउट है तो आप कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको यहाँ पर दे रखी है। कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, सारी चीज़ें आपको दे रखी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये टाइम टेबल था जो लास्ट ईयर आया था, आप एक बार इसे देख सकते हैं, थोड़ा आइडिया लगा लेंगे। उसके बाद जो है हम आगे बढ़ते हैं। अभी कोई काम का है नहीं। नोडल सेंटर कहाँ पर है, तो यहाँ पर जो है नोडल सेंटर का आपको एड्रेस दे रखा है। नोडल सेंटर वो होता है जहाँ पर आपको जाके जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना होता है सेकंड टाइम। फर्स्ट टाइम जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है वह ऑनलाइन होता है। उसके बाद जो है इम्पोर्टेंट नोटिस क्या है, तो ऑनलाइन जो रजिस्ट्रेशन है वो कैसे करना है, तो जो वेबसाइट है उस पर जाके करना है। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन फ़ीस 2000 रुपये देनी है। उसके बाद जो है आपको सिक्योरिटी मनी देनी है। ये जो है धरोहर राशि जिस हिंदी में बोलते हैं, 20,000 जो है गवर्नमेंट कॉलेज के लिए और 50,000 जो है प्राइवेट कॉलेज के लिए रहेगी। आपको जो है अगर आपने सिक्योरिटी मनी नहीं सबमिट की तो आपको जो है मान्य नहीं किया जाएगा काउंसलिंग के लिए। उसके बाद जो है आप ये देख सकते हैं, जो सिक्योरिटी मनी आपने सबमिट की है वह आपको मिल जाएगी। अभ्यर्थी को धरोहर राशि उसी खाते में मिलेगी जिससे उसने पेमेंट किया है ना। ये यहाँ पर आप 1.10 वाला पॉइंट देख सकते हैं। उसके बाद ये यहाँ पर जो है कुछ चीज़ें हैं, रूल्स है कि भाई ये रूल्स आपको आगे भी देखने को मिलेगा कि अगर आपने कॉलेज अलॉट हो, आपने सीट नहीं ली थी, आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वह जो है आपको नहीं देंगे, जब्त कर ली जाएगी। तो इसका आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको सीट मिलती है तो आपको वहाँ पर एडमिशन लेना है। उसके बाद जो है आप सीट लीव कर सकते हैं। सीट लीव करते हैं तो आपका जो है 1000 रुपये कट होता है, बाकी सारा कुछ आपका मिल जाता है। सिक्योरिटी मनी भी मिल जाएगा और आपका कॉलेज का फीस भी मिल जाएगा। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो है कब जब्त हो जाएगी, यानी कि कब जो है आपको नहीं देंगे। तो आपको जो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड राउंड और स्टे राउंड में अगर आपको कॉलेज मिलता है, नहीं लेते हैं एडमिशन, तो ये सिक्योरिटी मनी नहीं देंगे। उसके बाद अगर आपको जो है ऑल इंडिया से कोई सीट मिल जाती है तो आपको जो है आपका फ़ीस भी दे देंगे जो आपने सबमिट किया था, और आपको जो है सिक्योरिटी मनी भी कंप्लीट दे दी जाएगी। फ़ीस में से आपके जो है 1000 रुपये का चार्ज काटा जाएगा, बाकी आप जो है आपको सिक्योरिटी मनी मिल जाएगी। उसके बाद फर्स्ट और सेकंड राउंड में आप अपग्रेडेशन करवाते हैं और आप एडमिशन नहीं लेते हैं तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वह जब्त कर ली जाएगी। ये फ्लो चार्ट था लास्ट ईयर का। इसमें राउंड 1 में आपको क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है, ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद जो है स्टेट मेरिट लिस्ट आएगी। उसके बाद आपको ऑनलाइन जो है चॉइस फिलिंग करना है और चॉइस लॉकिंग करना है। यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि आपको चॉइस लॉकिंग करना ही है, वरना आपकी चॉइस मान्य नहीं होगी। उसके बाद सीट अलॉटमेंट होगा, फिर आपको जो वहाँ जाके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है ना। उसके बाद अगर आपको अपग्रेडेशन करवाना है तो आप जो है यहाँ पर अपना फिल कर सकते हैं। आपका अपग्रेडेशन रिज़ल्ट आएगा और जो है आपको यहाँ पर एडमिशन लेना पड़ेगा, जो भी आपको सीट अपग्रेड हुई है। उसके बाद राउंड 2 का काउंसलिंग में आपको जाना है। राउंड 2 का जो काउंसलिंग होगा उसमें सेम प्रोसेस, जिसने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है उसको सारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस करना पड़ेगा,
है ना। और जिसने रजिस्ट्रेशन कर लिया है उनको जो है डायरेक्ट चॉइस फिलिंग करना है, आगे कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको सीट अलॉट होगी। सीट अलॉट होते ही आपको जो है यहाँ पर एडमिशन लेना है। बाकी जो रूल्स है आप यहाँ पर देख सकते हैं एक बार, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर फिज़िकल डॉक्यूमेंट का बताया है कि आपको करना है राउंड 2 में। फिर से आप जो है अगर आपने कॉलेज ले लिया है राउंड 2 में और आप अपग्रेडेशन करवाना चाहते हैं तो यहाँ से अपग्रेडेशन के लिए डाल सकते हैं। आपको सीट अपग्रेड हुई तो आपको जो है एडमिशन लेना पड़ेगा उस सीट में। तो यहाँ पर ये बताया गया है, ये फ़्लो चार्ट है, ये लास्ट ईयर का फ़्लो चार्ट है। इस बार क्या आता है वह देखना पड़ेगा, पर लगभग सेम रहता है, ऐसा कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। यहाँ पर राउंड 3 काउंसलिंग की बात करें तो यहाँ पर एक बार आप देख सकते हैं कि कैसे कैसे जो है रूल्स है। तो प्रेस रजिस्ट्रेशन अवेलेबल है। जिन बच्चों को R1 और R2 में नहीं मिला वह R3 में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, है ना। और जो है फ्रेश चॉइस फिलिंग होगी, फ्रेश रजिस्ट्रेशन होगा। यहाँ पर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपको जो है यहाँ पर स्टडी कंटिन्यू करनी है। आगे आपको जो है यहाँ पर आपको अपग्रेडेशन नहीं मिलेगा। उसके बाद एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में आपका रहेगा। तो एक्स्ट्रा वैकेंसी राउंड में कौन कौन जा सकता है, तो प्रेस रजिस्ट्रेशन जाएगा कैंडिडेट नॉट अलॉटेड इन R1 R2 R3, जिन्होंने तीनों राउंड में कॉलेज नहीं मिला है वह भी इस राउंड में जा सकते हैं। और जिन्होंने एडमिशन ले लिया है R1 R2 R3 किसी में भी, तो वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। यहाँ पर सेम प्रोसेस है ना। और यहाँ पर जो है आप सीट नहीं छोड़ सकते हैं, नो फ्री एग्जिट। आपको एडमिशन लेके आगे स्टडी कंटिन्यू करनी है। यहाँ पर एलिजिबिलिटी की बात करें तो यहाँ पर जो है 50% जो जनरल के लिए होता है, उसके बाद जो 40% जो होता है वो कैटेगरी के लिए होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। आगे हम देखते हैं कि मतलब जो आपकी ऑल इंडिया काउंसलिंग है उसमें भी आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए। आगे आपका जो है एजुकेशन एलिजिबिलिटी में देखते हैं हम, तो वही चीज़ आपको ऊपर बताई गई है जो टेबल थी उसके फॉर्म में। यहाँ पर जो है डिसेबल के लिए जो जनरल वाला है उसको 45 कर दिया गया है ना। 45% होगा तब भी उसको जो है पार्टिसिपेट कर सकता है। यहाँ पर ये कुछ चीज़ें दे रखी हैं कि जो BUMS यानी कि यूनानी में एडमिशन लेना चाहते हैं उनका 10th 12th में उर्दू होना चाहिए। अगर उनका उर्दू नहीं है तो फर्स्ट ईयर में उनको एक सब्जेक्ट पास करना पड़ेगा उर्दू वाला, तो वो भी एडमिशन ले सकते हैं, मतलब जिन्होंने उर्दू नहीं किया। एज लिमिट यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये जो एज लिमिट थी ये कब की है, 2023 के लिए। तो आप जो है 1 साल बढ़ा के इसमें कर सकते हैं। उसके बाद जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपको डोमिसाइल देना है। अगर आप स्टेट कोटा लेना चाहते हैं तो आपको डोमिसाइल होना चाहिए, या 10th और 12th आपका स्टेट से पास होना चाहिए। अगर आपका अदर स्टेट से पास किया हुआ है 10th और 12th तो आपको डोमिसाइल देना पड़ेगा। जो आपका निजी क्षेत्र के कॉलेज हैं वो ओपन कोटा में है, तो कौन एलिजिबल नहीं है वो इसमें बताया है। तो जो गवर्नमेंट कोटा होता है अगर उसके पास डोमिसाइल नहीं है तो वो एलिजिबल नहीं होगा। उसके बाद जिसको फर्स्ट सेकंड और थर्ड और स्टे राउंड में ऑल इंडिया से अगर कॉलेज मिला है तो वो स्टेट के लिए जो है एलिजिबल नहीं होगा। यहाँ पर जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की हमने पहले बात कर ली थी। यहाँ पर डिटेल में आपको जो है रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के बारे में बताया है। एक बार फिर से देखते हैं कि क्या है ये। तो आपको जो है वेबसाइट पर जाना है, जो यूपी आयुष की जो वेबसाइट है वहाँ पे रजिस्ट्रेशन करना है। अपने जो है रोल नंबर डालने हैं, अपना एप्लीकेशन नंबर देना है, वो सारी चीज़ें सबमिट करनी है। उसके बाद जो है आपको जो है 2000 रुपये सबमिट करना है रजिस्ट्रेशन फ़ीस के लिए। उसके बाद जो है आपको काउंसलिंग का जो ये प्रोसेस हुआ, आपने जो फ़ीस दिया वह रिफ़ंडेबल नहीं है, वह आपका चार्ज लगेगा, वह आपका कट किया जाएगा। उसके बाद जो है आपको अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सिक्योरिटी मनी की बात करें तो ये पहले भी आपको बता दिया गया है कि ये जो है आपका 20,000 है अगर आप गवर्नमेंट में लेना चाहते हैं, और अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज में लेना चाहते हैं तो 20,000 है, और
अगर आप प्राइवेट कॉलेज में लेना चाहते हैं तो आपका 50,000 है। उसके बाद जो है यहाँ पर कुछ रूल्स बताए गए हैं कि जो सिक्योरिटी मनी जमा की है वह चॉइस फिलिंग से पहले करनी चाहिए आपको। उसके बाद जो है अगर आपको सीट मिलती है तो आप सीट नहीं लेते तो आपकी जो सिक्योरिटी मनी है वो जब्त कर ली जाएगी, आपको वापस नहीं दी जाएगी। आपको सिक्योरिटी मनी उसी से सबमिट करनी है, उसी बैंक से, जिससे आप जो है वापस उसमें आपका पैसा आ जाए। ऑनलाइन जो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करना है वो जो है आपको ये सारे डॉक्यूमेंट लगेंगे, यानी कि 10th 12th का आपका मार्कशीट लगेगा, नीट यूजी का जो स्कोर कार्ड है वह लगेगा, है ना। उसके बाद जो है यहाँ पर आपका आरक्षण से संबंधित जो पत्र है वो लगेगा, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लगेगा, आपका जो आईडी कार्ड है वो लगेगा। ये आपके सारे ऑनलाइन के डॉक्यूमेंट हैं। आपको जो फिजिकल वेरिफिकेशन करवाना है तो वहाँ पर ये सारी चीज़ें लगेगी। आप देख सकते हैं ये 7th 8th 9th और 10th ये सारी चीज़ें आपको लेके जानी है जब आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है तो। उसके बाद कुछ रूल्स दिए गए हैं यहाँ पर जो डिसेबल बच्चे हैं उनके लिए, तो आपको ये पढ़ लेना है। आगे हम देखते हैं कि जो आपका काउंसलिंग का जो प्रोसेस है, काउंसलिंग एवं प्रवेश प्रक्रिया, तो इसमें जो कुछ रूल्स दिए गए हैं वह हमने थोड़े तो पहले बात कर लिए हैं। एक बार आप जो है इसको पढ़ सकते हैं कि जो यहाँ पर जो है सेकंड राउंड और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि क्या क्या रूल्स इसमें एक बार बताए हैं। यहाँ पर हम यहाँ से देखेंगे कि जो प्रथम राउंड की काउंसलिंग है, अभ्यर्थी को एडमिशन लेना ज़रूरी है। अगर एडमिशन लेना नहीं लेता तो उसकी जो सिक्योरिटी मनी है वह जब्त कर ली जाएगी। अपग्रेडेशन के बाद भी आपको जो है एडमिशन लेना ज़रूरी है। अगर आपको सीट अलॉट हुई तो एडमिशन लेना ही पड़ेगा। सेकंड राउंड में भी सेम चीज़ें आपको बताई है। उसके बाद जो आपका थर्ड राउंड है, थर्ड राउंड में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो है प्रथम और सेकंड राउंड की काउंसलिंग द्वारा कौन कौन से जो स्टूडेंट यहाँ जा सकते हैं। तो जिन्होंने फर्स्ट और सेकंड राउंड में कोई सीट नहीं मिली है, ऐसे स्टूडेंट जिन्होंने जो है पंजीकरण करवाया था फर्स्ट और सेकंड राउंड में बट उनको सीट नहीं मिली है, वो इस राउंड में जा सकते हैं। और यहाँ पर जो है तृतीय चक्र में भौतिक और ये सारी जो है उसी चीज़ के बारे में बताया है आपको, प्रथम एवं द्वितीय चक्र में प्रवेशित। आप देख सकते हैं एक बार पढ़ के इसको। स्टे वैकेंसी राउंड की बात करें तो ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने जो है प्रथम सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड राउंड में अगर आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, सीट नहीं मिले, तो आप इस राउंड में जा सकते हैं। यहाँ पर जो है ये सारी चीज़ें हो जाती है। उसके बाद जो है यहाँ पर आपको बताया गया है कि यहाँ पर जो है आपके लिए कोई भी अपग्रेडेशन नहीं रहेगा इस प्रोसेस में। आपको इधर फाइनली आपको सीट मिली तो आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा। उसके बाद यहाँ पर आपका कुछ रिजर्वेशन के बारे में बताया गया है। ST SC और जितने भी टाइप के रिजर्वेशन है वो यहाँ पर आपको बताया गया है कि क्या क्या रिजर्वेशन आपको देखने हैं। कौन कौन सी सीट जो है आपका कैसे चेंज हो सकता है वो बताया है। त्यागपत्र, आप सीट लिविंग कैसे कर सकते हैं उसके बारे में बताया है। तो आपको जो है 2 दिन पहले चॉइस फिलिंग जब होती है नेक्स्ट राउंड की, तो उससे 2 दिन पहले आप जो है अपना सीट लीव कर सकते हैं, यानी कि त्यागपत्र दे सकते हैं उस सीट से। आप जब फर्स्ट और सेकंड राउंड में त्यागपत्र देते हैं तो आपका जो 1,000 रुपये कट किया जाएगा जो आपकी फ़ीस है उससे, और जो है आपका सारा पैसा वापस दे दिया जाएगा, सिक्योरिटी मनी और कॉलेज की फ़ीस। उसके बाद जो रिजर्वेशन है वह है आपका SC के लिए, ST के लिए, ये सारा दिखाई आपको पता होता है जनरली। उसके बाद जो है आपका फ्रीडम फाइटर के लिए 2% है। उसके बाद जो है अगर कोई एक्स सर्विस मैन है उसके लिए 2% है। आपका PWD के लिए 5% है और फीमेल्स के लिए जो है आपका 20% है। ये सारा रिजर्वेशन कोटा हो जाता है। यहाँ पर कुछ और रूल्स हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ये सारे जो है ये बार बार आ रहे हैं, ये हमने डिस्कस कर लिए हैं कि क्या क्या चीज़ है। यहाँ पर जो है शिक्षण शुल्क की बात की गई है, यानी कि आपकी जो फ़ीस है वह कितनी लगेगी। तो आपको जो यहाँ पर 15,000 बताए गए, और जो रिजर्वेशन कैटेगरी के हैं उनके लिए 10,000 है, और जो 4,000 है ये क्वेश्चन मनी के रूप में आपको देने हैं।
ठीक है। यहाँ पर जो है अलग अलग चीज़ें बताई गई है। उसके बाद जो है कॉलेज की सीट्स यहाँ पर दिखाई गई है कि किस कॉलेज में कितनी सीट्स है। ये लास्ट ईयर कम थी साइज सीट्स, इस बार शायद बढ़ जाए, पता नहीं, क्योंकि कुछ कॉलेज है जैसे ये कॉलेज है पीलीभीत वाला, इसमें से 37 सीट्स पे एडमिशन हुआ है। बाकी फ़ीस आपने देख ली। ये जो है आपके प्राइवेट कॉलेज हैं, इनको एक बार आप देख सकते हैं, इनका फ़ीस स्ट्रक्चर आप देख सकते हैं। और भी आगे प्राइवेट कॉलेज है, ये सारे आप देख सकते हैं। इनमें जो फ़ीस स्ट्रक्चर है वो आपको मिल जाएगी। उसके बाद आगे आप देख सकते हैं कि जो आपके यहाँ पर कुछ रूल्स लिखे हुए हैं, आप एक बार पॉज करके जो है इन रूल्स को देख सकते हैं। उसके बाद होम्योपैथी के कॉलेज सारे दिखाए गए हैं, 9 कॉलेज हैं होम्योपैथी के, और इनकी बहुत सारी सीट्स जो है पार्टिसिपेट करती है। फीस इनका दिखा रखा है। उसके बाद ये प्राइवेट कॉलेज हैं ये। उसके बाद यूनानी के 2 कॉलेज यहाँ पर बताए हैं। फीस लगभग सभी के लिए सेम है, बॉन्ड भी यहाँ पर नहीं है। उसके बाद ये आपको दिखाया गया है, यहाँ पर ये सारी चीज़ें जो है आपको बता रखी है, कैसे आप जो है इनमें देख सकते हैं। ये पीछे जो है आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स बनाना है उनका इन्फॉर्मेशन रहता है। अगर आपका काउंसलिंग से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं।